रोजगार मिलता था लोगों को? क्या कांग्रेस हज यात्रा करवाती थी, उससे लोगों को रोजगार मिलता था क्या? चलिए मैडम, मैं आपको देखो ना, तो मैं हज यात्रा की बात कर रहा हूँ ना, उसकी बात कर रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा हज यात्रा से रोजगार मिला, मैंने ना कांग्रेस के बारे में बात की। मैंने लिसन 1 मिनट, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे कांग्रेस या बीजेपी से आपत्ति है। मेरे लिए सभी पार्टी अच्छी हैं, बस मेरा नमस्कार, मैं विकास गोस्वामी। आपको बता दूं, मैं हूं इस वक्त जवाहर बाग में और आपने कई सारे एपिसोड मेरे यहाँ पर देखे हैं। पॉडकास्ट के 11 एपिसोड हम शूट कर चुके हैं, लेकिन आज हम स्पेशली राम मंदिर के ऊपर इन सभी लोग वालों से विचार विमर्श करेंगे। और ये इसका ऑर्गेनाइजर जो करवाया है, मैं आपको बोर्ड दिखा देना चाहता हूँ थोड़ा सा। और संडे को यहाँ प्रोग्राम होता है, ब्रज तराना कला प्रेमियों का स्वतंत्र मंच, प्रतिभा पहले, प्रतिभावान कलाकार अवश्य जुड़े। तो यहाँ पर मैडम, आपका नाम क्या है? नम्रता मैडम इसकी ऑर्गेनाइजर है। और आप आना चाहते हैं तो जवाहर बाग में इनके लिए आप आइए और नाच गाना कीजिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 500 साल बाद जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर बहुत अच्छा काम चल रहा है, लेकिन कुछ लोग वाग उसका विरोध भी कर रहे हैं, कुछ लोग वाग खुश भी हो रहे हैं। लेकिन इस सब के मैं विचार जानना चाहता हूँ कि इनका राम मंदिर के ऊपर क्या विचार है। और 22 तारीख को कहा जा रहा है कि दिवाली बनाई जाएगी और दिवाली बनानी भी चाहिए। दूसरी बात यह है कि 22 तारीख के बाद में सरकार 1 लाख लोगों को प्रतिदिन दर्शन कराने जाएगी। तो एक बहुत अच्छा सा कोटेशन चल रहा है इंस्टाग्राम पे कि राम के दर्शन तो करा लाओगे साहब, काम के दर्शन कब कराओगे सर? तो आप मुझे बताइए मैडम, राम मंदिर बन गया है, कुछ लोग बाग इसका विरोध भी कर रहे हैं, कुछ लोग इसकी खुशी भी मना रहे हैं। आपका पर्सनली ओपिनियन क्या है? मुझे तो बहुत खुशी है कि हमारे राम मंदिर में पधारेंगे 500 साल बाद। ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। जश्न का माहौल होना चाहिए और हो रहा है। माहौल होना हाँ, चाहिए। और हो रहा है। हम 22 तारीख को अपने घरों में, अपने मंदिरों में, अपनी कॉलोनी के मंदिरों को सजाकर जश्न मनाएंगे। कुछ लोग इसको प्रोपेगेंडा क्यों कह रहे हैं? वो तो राजनीति है, चलती रहती है। ऐसा तो नहीं है राजनीति राम मंदिर के उद्घाटन से हो रही हो? हाँ जी, हो रही है, बिल्कुल हो रही है। आपको लगता है कि राम में राजनीति हो रही है? हाँ जी, हो रही है। हो रही। ताली बजाओ आंटी के लिए एक बार। आओ भाई साहब, आप इधर आओ। आपका क्या विचार है सर? ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। कुछ सत्ताधीशों ने, कुछ सत्ताओं ने इसे देर किया। उसी देरी के दौरान कुछ इसके मारीच पैदा हो गए अपने ही देश के, जिन्होंने अवरुद्ध व्यवधान पैदा किया इसके बनने में, इसके डिसीजन आने में। मुझे ऐसा लगता है। तो आप, मुझे एक प्रश्न है मेरा आपसे कि 4 जो शंकराचार्य हैं वो राम मंदिर के उद्घाटन के लिए विरोध कर रहे हैं, क्या वजह है? विरोध नहीं, वो थोड़ा सा अपना, उन्हें उतना क्रेडिट नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि कई घटनाएं ऐसी हुई तब ये शंकराचार्य शांत रहे। कश्मीर में हिंदुओं का पलायन हुआ, दक्षिण में तमिलनाडु में एक बहुत बड़े जगतगुरु का गिरफ्तार किया गया, उन पर 3 से 2 लगाया गया, तब ये शंकराचार्य सभी मौन बने रहे। लेकिन एक बहुत अच्छा काम होने जा रहा है तो इनका ज्ञान एकदम कुलबुलाने लगा है कि हमें भी पूछा जाए। तो ये उस टाइप के शंकराचार्य हैं जैसे भीष्म पितामह मौन बने रहे, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, बाद में जब उनका संहार होने लगा कौरवों का, तब उन्हें उसका फल भोगना पड़ा। तो ये शंकराचार्य उन श्रेणी में आते हैं, इनका कोई ऐसा क्रेडिट नहीं है। अगर इन्हें हिंदुओं की इतनी चिंता थी, हमारे सनातन की इतनी चिंता थी, तो जब कई विपत्तियां आई हैं हिंदुओं पर, तब ये कहाँ गुमनाम जिंदगी जी रहे थे? तब इनका ज्ञान, इनका सनातन प्रेम और हिंदुओं के लिए लगाव इनका कहाँ चला गया था? ठीक। आप मुझे इतना बताएं कि राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी को करना चाहिए कि संतों को करना चाहिए? संतों को कर लेना चाहिए, लेकिन मोदी इसके मेन लीडर चाहिए कि करना ही चाहिए? नहीं करना चाहिए, उन्हें कतई नहीं करना चाहिए। संतों को नहीं संतों का इस मंदिर बनाने में कोई रोल नहीं है। इसमें मोदी जी का रोल है। अगर मोदी नहीं होते तो डिसीजन नहीं होता। 19 वकील खड़े थे इसके ना बनाने के विरोध में कि ये ना बने, 2 वकील थे इसके फेवर में। तो ये मंदिर तमाम महात्मा पहले भी थे, 500 साल से महात्मा थे। एक मोदी ही आया जिसने ये डिसीजन कराया। और पूछिए। ठीक। आंटी आप मुझे बताइए, इधर आओ। आपका क्या विचार है आंटी? मेरा तो यही है, मुझे खुशी है, बस इससे ज्यादा और तो क्या। वो वाला गीत सुना दीजिए, वो वाला भी तो चल रहा है, राम आएंगे अंगना में सजाएंगे। मुझे तो याद भी नहीं है पूरा क्लियर। अच्छा, चलो ठीक है। आंटी आप इधर आ जाओ, इधर आओ। आपका क्या विचार है आंटी, आप दर्शन करने जाओगे?
हाँ, मौका मिलेगा तो जरूर जाऊंगी, मौका नहीं, मौका दे रही है 1 लाख लोगों पर को हम सरकार इतनी लेके दूर जा हैं रही कि हम जा नहीं सकते हैं। ठीक है, दूर अयोध्या है? काफी लंदन दूर है। थोड़ी है नहीं, अयोध्या। क्योंकि ये है कि हम लोग घर से बाहर निकलते नहीं है, तो हम लोग टीवी पे ही दर्शन कर आप सकते कौन सा हैं। आप घर में खड़ी हो? मतलब इतनी दूर नहीं जा सकते हैं ना। अच्छा, इतनी दूर जा हाँ, इतनी दूर नहीं जा आप सकते। कहाँ से हो? फिलहाल हम तो यहीं से ही, मथुरा से ही। सबसे पहले तो सबको जय श्री श्याम और जय श्री राम। और हमें लगवाओ जय श्री राम। ठीक, हाँ बताओ। जी सर, अभी जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो राम मंदिर का जो मुद्दा बहुत ज़्यादा चल रहा है, अच्छा हम ये मानते हैं कि बीजेपी ने राम मंदिर बनवा दिया और मेरी समझ में चलो अच्छी बात है, राम मंदिर बनना चलो किसी न किसी को बनाना, तो जो सदियों पर जो विवाद चला रहा था कि राम मंदिर हम बनवाएंगे, ये बनवाएंगे, अब राम मंदिर तो बन गया और उद्घाटन भी मोदी जी करने जा रहे हैं। पर जो देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, रोजगार, जो आज भी मैंने एक अखबार में खबर पोस्ट पढ़ी है कि हमारे देश में संविदा कर्मचारियों की शिक्षा मित्रों की स्थिति सबसे ज्यादा गिरी है पूरे ऑल इंडिया में। क्या जो राम मंदिर बनने से देश के जो बेरोजगार हैं, क्या उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या उनको रोजगार मिल जाएगा? क्या उनकी रोजी रोटी, उनके बच्चे जो भूखे मर रहे हैं, उनके 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है, क्या उनको राम मंदिर से रोटी मिल जाएगी? तो मेरे हिसाब से अगर राम सरकार ने राम मंदिर बनाया, अच्छी बात है, स्वागत करना चाहिए, परंतु उससे भी एजेंडा ये है कि सरकार को देश में बड़े स्तर पर जो बेरोजगारी फैली हुई है, उस बेरोजगारी के लिए भी सरकार को कदम उठाना चाहिए। जिस तरह से राम मंदिर के दर्शन के लिए बुलाया रहे, ऐसे देश में से कोने से दूर दूर कर रोजगार के लिए लोगों को रोजगार देना चाहिए सरकार को, जिससे उनकी रोजी रोटी, उनके बच्चे पढ़ जाएं। तो आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हो राम मंदिर राजनीति का? बिल्कुल, जो राम मंदिर राजनीति का ही सबसे बड़ा मुद्दा है। उससे रोजगार मिलता था लोगों को। क्या कांग्रेस हज यात्रा करवाती थी, उससे लोगों को रोजगार मिलता था क्या? चलिए मैडम, मैं आपको देखो ना, तो मैं हज यात्रा की बात कर रहा हूँ ना, उसकी बात कर रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा हज यात्रा से रोजगार मिला, मैंने ना कांग्रेस के बारे में बात की, मैंने लिसन 1 मिनट, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे कांग्रेस या बीजेपी से आपत्ति है। मेरे लिए सभी पार्टी अच्छी हैं, बस मेरा सिर्फ फोकस ये है, मेरे लिए वो सरकार अच्छी है जो सबसे ज्यादा देश के बेरोजगार को रोजगार दे। आज संविदा कर्मचारियों की हालत ये है, बेचारे 10,000 5,000 नौकरी करते हैं और उनको समय से मानदेय नहीं मिलता, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। मेरे साथ के 10,000 लोग अब तक मर चुके हैं और सरकार ने आज तक कान पे चू नहीं रोका। आपको बेरोजगारी तो 70 साल से है, बेरोजगारी तो 70 साल से है, तब से। 10,000 का आंकड़ा आपने कैसे बता दिया? सरकार 10,000 का आंकड़ा जो आप इस तरह से प्रोपोगंडा कर रहे हैं, 10,000 आपके साथ के पहली बात तो ये प्रोपेगेंडा वाले अब सब तो न बोले, क्योंकि मेरे को किसी ने कुछ दिया नहीं है। नहीं दिया नहीं, तो मैं केवल जो देश की जो वास्तविक समस्या उन पर बात करना चाहता हूँ मैं। अरे